हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। मोहन एक समलंब आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत के एक तरफ सड़क लगती है और एक तरफ है नदी। यानी ये भुजा है सड़क की तरफ वाली भुजा और ये जो भुजा है वह है नदी की तरफ वाली भुजा। और इस खेत की जो चौड़ाई है वो हमें दे रखी है 100 मीटर। इस खेत का हमें क्षेत्रफल दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर। तो हमें नदी के साथ वाली भुजा ज्ञात करनी है। और ये भी दे रखा है साथ में कि सड़क के साथ वाली भुजा और नदी के साथ वाली भुजा दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। और हमें ये दे रखा है कि ये जो नदी के साथ वाली भुजा है वह सड़क के साथ वाली भुजा की दोगुनी है। यानी जितनी सड़क के साथ वाली भुजा है उसकी दोगुनी है नदी के साथ वाली भुजा। तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं माना सड़क के साथ वाली भुजा, सड़क के साथ वाली भुजा को हम मान लेते हैं x मीटर। तो जो नदी के साथ वाली भुजा यानी ये भुजा है वह सड़क के साथ वाली भुजा की दोगुनी है। तो नदी के साथ वाली भुजा क्या हो जाएगी, इस x की दोगुनी हो जाएगी यानी 2x मीटर हो जाएगी। हमें इन दोनों समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी दे रखी है 100 मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल भी हमें दे रखा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर हमारे पास परिमाप का या क्षेत्रफल का मान दिया हो तो हमें बराबर में उसका सूत्र रखना है। तो समलंब खेत का क्षेत्रफल वो हमें दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर। अब बराबर में इसका जो है सूत्र रखते हैं 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं एक तो है 2x यानी ये तो है हमारे पास 2x मीटर और ये हो गया हमारे पास x मीटर। इन दोनों का हमने इसको x मीटर मान लिया तो ये हो जाएगी 2x मीटर, क्योंकि दोनों में क्या रिलेशन दे रखा है कि नदी के साथ वाली भुजा इस सड़क के साथ वाली भुजा की दोगुनी है। तो समांतर भुजाओं का योग, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग यानी 2x + x गुणा उनके मध्य की दूरी जो हमें कितनी दे रखी है 100 मीटर और बराबर में ये हमें दे रखा है 10,500। इसको यहाँ पे काट देंगे 50 बार कट जाएगा। 2x और 1x होता है हमारे पास 3x गुणा 50 बराबर कितना आ गया 10,500। हमें तो चाहिए x की वैल्यू, तो x के साथ जो भी चीजें हैं दोनों गुणा में है वो इधर की कहाँ जाएगी 10,500 के भाग में आ जाएगी। 3 और 50 ये दोनों क्या जाएगी 10,500 के भाग में, क्योंकि गुणा वाली चीजें जो भी दूसरे पक्ष में जाती है तो भाग में चली जाती है। 1 0 से 1 0 कट गया और इसको ज्यादा भी सॉल्व करें तो 105 1050 बटे कितना आ गया 15। 1050 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया 1050 बटे कितना आ गया 15। तो 15 एकम 15 और कितने बार कट के 15 सत्ते 105 और ये आ गया 70। तो x का मान आ गया 70 मीटर। लेकिन हमें पूछा कौन सा है, नदी के साथ वाली भुजा। तो नदी के साथ वाली भुजा हमने कितने मान रखी है 2x मीटर। तो हमारे पास नदी के साथ वाली भुजा वो हमने मान रखी है 2x मीटर। तो 2x यानी 2 गुणा x का मान आया हमारे पास 70। तो 70 को 2 से गुणा करेंगे तो 140 मीटर आ जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक चबूतरा है, उसका ऊपरी आकार एक अष्टभुज आकार का है। उसका ऊपरी भाग है एक अष्टभुज आकार की आकृति है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भुजा दी गई है और हमें इस अष्टभुजी पृष्ठ का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी इसका जो 8 भुजाओं वाला ऊपरी पृष्ठ है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सारे क्षेत्रफल का नामकरण करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं A B C D E F
जी और एच। अब हमें ये यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर की दे रखी है, तो ये भी कितने की हो जाएगी, 11 मीटर की हो जाएगी। ये हमें दे रखी है 5 मीटर, तो ये सभी हो जाएगी कितने की है, 5 मीटर की हो जाएगी, तो ये भी है 5 मीटर की, ये हो जाएगी 5 मीटर की। अब हमें अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम इसका क्या करेंगे, टुकड़ों में तोड़कर इसको फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये जो पहला भाग है अपने पास, ये हो गया एक, हो गया दो भाग, और एक हो गया ये तीसरा भाग। इसमें ये पहला भाग और दूसरा भाग ये दोनों बन रहे हैं समलंब चतुर्भुज, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर है इसमें, और इसमें भी दोनों भुजाएं क्या है, समांतर। इनके मध्य की दूरी 4 मीटर है, तो इधर भी कितने आ जाएगी, 4 मीटर आ जाएगी। यानी कह सकते हैं कि इस आकृति और इस आकृति दोनों समलंब चतुर्भुजों का क्षेत्रफल क्या आएगा, बराबर आएगा, और बीच में एक आयत बन रहा है जिसकी लंबाई 11 मीटर है और चौड़ाई क्या है, 5 मीटर। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम लिखेंगे कि समलंब ए बी सी एच का क्षेत्रफल, ए बी सी एच का क्षेत्रफल प्लस ये आयत बन रहा है सी डी जी एच, आयत सी डी जी एच का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाला भी समलंब बन रहा है डी ई एफ जी, तो समलंब डी ई एफ जी का क्षेत्रफल, समलंब पहले बात करते हैं ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ये हमारे पास ए बी सी, सॉरी ये डी नहीं एच है इधर, ए बी सी एच का क्षेत्रफल, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पे वो सूत्र लगाएंगे 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, तो इनका योग करेंगे तो 11 + 5 गुणा उनके बीच की दूरी 4 मीटर दे रखा है, प्लस आयत सी डी जी एच, तो ये बीच में जो आयत बन रहा है सी डी जी एच, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई दे रखी है 11 मीटर और चौड़ाई दे रखी है इसकी 5 मीटर, प्लस समलंब डी ई एफ जी का क्षेत्रफल, डी ई एफ जी का क्षेत्रफल, वो सूत्र लगेगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, इन दोनों का योग आ जाएगा 11 + 5 गुणा उनके बीच की दूरी हमें दे रखी है 4, ये 2 के पार्ट से 2 बार कट जाएगा और इधर भी 2 के पार्ट से 2 बार कट जाएगा। 11 और 5 होता है 16, 11 और 5 हमारे पास होता है 16, गुणा में ये आ जाएगा 2, प्लस 11 को 5 से गुणा करते हैं 11 पंजे 55, प्लस इसका और इसका दोनों का क्या आएगा, समलंब दोनों सेम है तो क्षेत्रफल भी सेम आएगा, इधर ही कट गया कितनी बार, 2 बार कट गया, तो 11 और 5 16, और ये इधर आ जाएगा 16 गुणा 2, 16 को 2 से गुणा किया तो 32 प्लस 55 प्लस 16 दूनी 32। अब इनको जोड़ देंगे तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 5 3 8 3 11, 119 मीटर स्क्वायर हमारे पास इस अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है कि एक पंचभुज आकार का बगीचा दिया गया है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ज्योति और कविता ने 2 अलग अलग तरीके अपनाए। तो ज्योति ने इसको ऐसे 2 भाग में बांट दिया और कविता ने इसको एक त्रिभुज में और फिर एक एक वर्ग में बांटकर इसके क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं। हमें इनमें दोनों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कोई भी आकृति अगर होती है उसका हम क्षेत्रफल चाहे किसी तरीके से ज्ञात करो, हमेशा क्षेत्रफल क्या आएगा, समान ही आएगा। तो सबसे पहले ज्योति के अनुसार क्या करते हैं, हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ज्योति के अनुसार देखो, हमें ज्योति ने क्या किया है, एक यहाँ पर लंबवत लाइन खींच के और इसको 2 क्या किया है, समलंब आकार के जो है भागों में बांट दिया गया है। ये यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 30 मीटर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर हो जाएगी। ये है 15 मीटर, तो इधर भी 15 मीटर और इधर भी कितनी आ जाएगी, 15 मीटर। अब ये यहाँ से यहाँ तक पूरी दे रखी है 15 मीटर, यानी ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की पूरी कितनी आ जाएगी, 15 मीटर आ जाएगी। अब देखो
इसके अनुसार ज्योति ने इसको दो बराबर समलंब में बांट दिया। क्यों? क्योंकि ये 15 और ये 30, तो इधर भी 30 और 15, इनके बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी? बराबर बराबर हो जाएगी। यानी ज्योति के अनुसार जो क्षेत्रफल निकालने का तरीका है, ज्योति ने क्या किया है कि इसको, ये जो आकृति बगीचा था पंचभुजाकार का, इसको दो बराबर समलंब में विभाजित कर दिया है। और दोनों के क्षेत्रफल क्या आएंगे? बराबर आएंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक समलंब का क्षेत्रफल निकालकर उसको 2 से गुणा कर देंगे या फिर 2 बार जोड़ देंगे, एक ही बात होती है। तो ज्योति के अनुसार बगीचे का क्षेत्रफल, ज्योति के अनुसार ये जो बगीचा है इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा कि हम क्या करेंगे? 2 गुणा एक समलंब का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों समलंब एक समान ही है तो उनका क्षेत्रफल भी क्या आएगा? समान आएगा। तो 2 गुणा एक समलंब का क्षेत्रफल, 2 गुणा समलंब का किसी का भी ले सकते हैं, इसका ले लो, इसका ले लो। क्या सूत्र होता है? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। ये दोनों समांतर भुजाएं हमें दिखाई दे रही है, एक है 15 की और एक है पूरी 30 की। तो 15 + 30 गुणा उनके बीच की दूरी। अब ये यहाँ से यहाँ तक पूरी 15 है, तो ये हो जाएगी 15 की आधी, यानी 15/2, और ये भी क्या हो जाएगी? 15/2। 15/2 को हम 7.5 भी लिख सकते हैं या फिर 15/2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये 2 नीचे है, ये 2 ऊपर है, इससे कट जाएगा या इससे भी काट सकते हैं, किसी से भी हमें काट सकते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा? इन दोनों को हमने जोड़ना पड़ेगा। तो 1/2 गुणा 15 और 30 हो जाते हैं हमारे पास 45 गुणा 15। 15 को पहले क्या करते हैं? 45 से गुणा कर देते हैं। तो 15 × 5 = 75, हासिल के 7, 15 चौके 60 और 7 = 67। इसका मतलब हो गया कि 675 में हमें भाग देना है किसका? 2 का। तो 2 × 3 = 6, फिर 2 × 3 = 6 और आगे हो जाएगा 15, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 पॉइंट, फिर आगे 5 आ जाएगा। यानी ज्योति के अनुसार जो इस बगीचे का क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 337.5 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ज्योति ने क्या किया है कि इसको 2 बराबर समलंब में विभाजित कर दिया है। अब कविता के आर्य के अनुसार हम क्या करते हैं? इसी पंचभुजाकार के बगीचे का क्षेत्रफल जाते करते हैं। ज्योति ने क्या किया है कि इसको यहाँ से मिला दिया, यानी ऊपर वाला भाग एक बन गया त्रिभुज और नीचे वाला भाग क्या बन जाएगा वो देखते हैं। ये 15 मीटर की है, ये भुजा 15 मीटर की है, ये भुजा 15 मीटर की है, और ये यहाँ से यहाँ तक अगर 15 की है तो ये भी कितने की हो जाएगी? 15 मीटर की हो जाएगी। यानी ये एक ऐसा चतुर्भुज बन गया जिसकी चारों भुजाएं क्या है? समान है, और ये जो कोण कितने कितने के? 90 के हैं। इसका मतलब ये एक प्रकार का वर्ग बन गया। ये क्या बन गया? BCDE हमारे पास एक वर्ग प्राप्त होता है, और प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कविता के अनुसार इस बगीचे का क्षेत्रफल है वो निकालने के लिए हमें इसमें 2 आकृतियों का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। पहला त्रिभुज AB और ABE का क्षेत्रफल। अब इस ABE का क्षेत्रफल में हम क्या इस्तेमाल करेंगे कि ये हो गया इसका लंब। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है? यहाँ से यहाँ तक हमें पूरी 30 दे रखी है, यानी ये टोटल इसकी है ना ऊंचाई है पूरे बगीचे की, यहाँ कह सकते हैं ये 30 मीटर दे रखी है। और इस 30 मीटर में ये इतना भाग 15 मीटर का है, तो ये बचा हुआ भाग भी कितने का हो जाएगा? 15 मीटर का हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस हमें दे रखी है 30 मीटर की, और इतनी 15 मीटर की है, तो बचा हुआ भाग यानी ये AO है, ये भी कितने मीटर का हो जाएगा? 15 मीटर का हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका लंब, यानी ऊंचाई हो जाएगी, और ऊंचाई जा रही है इस BE पे, तो ये हो जाएगा इसका आधार हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे बगीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल प्लस वर्ग BCDE का क्षेत्रफल, BCDE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये होगी इसकी ऊंचाई, और ऊंचाई जा रही है इस भुजा पर, तो ये हो गया इसका आधार। BE कितना होगा? ये 15 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 15। तो ये आधार गुणा ऊंचाई, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना हो जाएगा? 15 प्लस
वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या फिर गुणा भुजा। तो ये 15 इसकी भुजा है तो आ जाएगा 15 गुणा 15। इधर 15 को 15 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 225। 15 को 15 से गुणा किया 225 और बट्टे में क्या आ जाएगा 2 प्लस इधर 15 को 15 से गुणा किया तो 225। अब इसमें 15 का स्क्वायर है यानी 15 गुणा 15 कॉमन लेके भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब इधर क्या करना है अपने को कि 225 में 2 से भाग देना है तो यह आ जाएगा 1, फिर 1 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा यानी 112.5 प्लस 225। अब क्या करना है लास्ट में 0.5 आ रहा है तो इसमें 0.5 जोड़ देंगे। 5 और 2 7, 2 और 1 3, फिर 2 और 1 3 यानी 337.5 मीटर स्क्वायर। हम दोनों तरीके से देख पा रहे हैं कि ज्योति के अनुसार और कविता के अनुसार, दोनों के अनुसार इस बगीचे का क्षेत्रफल क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो आप कोई भी आकृति लेकर अगर अलग अलग तरीकों से उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, समान ही आएगा।